नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम है, स्वागत है। तो दोस्तों, आज के लिए हम लाए हैं, आपके टॉपिक है मगध महाजनपद। इनसे लाए हैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पीछे पूछे गए प्रश्न है, यूपीएससी बीपीएससी रिलेटेड और अनदर एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आप जितने भी हैं, और खासकर इससे इस टॉपिक से आते जाते रहता है, इसलिए महाजन पद को छोड़ना आपको लिए बेवकूफी का काम होगा। इसलिए आप इस वीडियो को देख के जाइए, और इस वीडियो को देखने के बाद हम आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करा रहे हैं, और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर मिलेगा। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करते रहता हूँ। इससे और अधिक टेलीग्राम चैनल पर हम क्वेश्चन पेस्ट करते रहते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास है महाजनपद, और महाजनपद का पहला क्वेश्चन है, मगध की पहली राजधानी कौन थी? दोस्तों, पूछा जा सकता है, मगध की राजधानी पहली राजधानी कौन थी? ऑप्शन में पाटलिपुत्रा, ऑप्शन नंबर बी में वैशाली, ऑप्शन नंबर सी में राजगिरी, ऑप्शन नंबर डी में चंपा। चलिए, आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको 5 सेकंड का टाइम दे सकते हैं। चलिए, जितने भी देखने वाले भाई और बहनें हैं, उन सभी से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे मगध की पहली राजधानी कौन थी? तो वो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये राजगिरी थी मगध की पहली राजधानी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है, मगध को सबसे पहले महाजन पद के किस रूप में स्थापित किसने किया था? चलिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, जो मगध साम्राज्य था, वो मगध को सबसे पहले महाजन पद में सबसे शक्तिशाली जो बना था राज, वो मगध था। तो वही पूछा जा रहा है, मगध के महाजन पद में महाजन पद के रूप में स्थापित किसने किया था? ऑप्शन में बिम्बिसार, ऑप्शन में है बिम्बिसार, ऑप्शन में है बिम्बिसार, ऑप्शन बी में है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर आपके सी में है हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर डी में है महाजन पद। बताइए, महापद्मन नंद। बताइए, आप लोग चार ऑप्शन है। अगर उत्तर पता है आप लोग तो कमेंट में जरूर बताइए। आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। महाजन पद के किस रूप में स्थापित किसने किया था? बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी बिंबिसार ही थे जो मगध को सबसे पहले महाजन पद के स्थापित किए। सबसे पहले बिंबिसार ही मगध में शासन किए थे। चलिए, आपके पास आ गया तीसरा नंबर प्रश्न। और हाँ, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। तीसरा नंबर, बिंबिसार किस वंश का शासक था? आपसे पूछा जा रहा है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए में है नंद वंश, ऑप्शन बी में है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी में हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर डी में है शिशुनाग वंश। चलिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है, आपको दिए मात्र 5 सेकंड के टाइम। अगर उत्तर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए। जितने भी भाई और बहने लोग हैं, आप लोग बैठिए नहीं, आप लोग अंदर से जुनून भरिए और इस प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, और बिना आपको कुछ कर ले जय जयकार नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया तीसरा नंबर प्रश्न। बताइए, तो देखिए, बिंबिसार जो वंश था वो हर्यक वंश के में आता था। किसके वंश में आता था? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, हर्यक वंश में आते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे आपके पास चौथा नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। चलिए चलिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है, चलिए दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बिंबिसार ने किस प्रसिद्ध राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था? देखो दोस्तों, बिंबिसार थे वो अपने मगध में, मगध के तो शासक थे, मगध के शासक वो चाहते थे कि हम, उनका नीति था विवाह के नीति से अपना राज्य को बढ़ाना, क्षेत्र को बढ़ाना। इसलिए सबसे पहले कहाँ विवाह किए? ऑप्शन ए में कौशल में, ऑप्शन नंबर बी में मल्ल में, ऑप्शन नंबर सी में बज्जी में, ऑप्शन नंबर सी में काशी में। चलिए दोस्तों, बताइए, बिंबिसार ने प्रसिद्ध राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था, वो कहाँ के थे? आप बता सकते हैं, कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। 5 सेकंड का आप लोगों के टाइम दिए हैं, अगर याद है तो आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कौशल के जो प्रसिद्ध राजवंश थे उन्होंने विवाह किया। चलिए चलिए बताइए, और आपके सामने आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया।
अजात शत्रु किसका पुत्र था? चलिए दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है अजात शत्रु किसका पुत्र था? चलिए बताइए। ऑप्शन में महापद्मानंद के, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन सी में बिंबिसार के, ऑप्शन डी में है उदयन के। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं अजात शत्रु किसका पुत्र था। चलिए बताइए, आंसर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये देखें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये बिंबिसार के पुत्र थे। कौन? अजात शत्रु। चलिए चलिए दोस्तों आपके पास आ गया, आपके पास छठा नंबर प्रश्न आपके पास सामने हाजिर हो गया। पहले प्रश्न पढ़िए आप लोग। अजात शत्रु ने किस युद्ध में बज्जी का संघ को हरा दिया? वो कौन सा युद्ध था जो बज्जी का युद्ध हरा दिया, बज्जी संघ को हराया? चलिए ऑप्शन में कालिंग युद्ध में, ऑप्शन बी में बज्जी युद्ध में, ऑप्शन सी में पाटलिपुत्र युद्ध में, ऑप्शन डी में कौशाम्बी युद्ध में। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए तो दोस्तों ये बता दें, बज्जी को हराकर ही बज्जी संघ को, अजात शत्रु ने किसको हराया था? तो ये बज्जी संघ को हराया था। बज्जी संघ को हराकर भागलपुर और अन्य क्षेत्र को ये अपने में मिला लिया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने आ गया, चलिए आपके सामने आ गया। अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर खास करके आप लोगों को जुड़ने के लिए कहते हैं, आपको वहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगा, मदद मिल सकता है। वहाँ पे पीडीएफ मिलता रहता है चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। मगध के विस्तार में सबसे पहले कौन सा महाजनपद आर्य आया था? यानी जब मगध अपना क्षेत्र विस्तार करने की कोशिश कर रहा था तो सबसे पहले कौन सा महाजनपद है जो उनके आर्य यानी रुकावट आए तो उनसे लड़ाई की? बताइए। ऑप्शन ए में बज्जी, ऑप्शन बी में अवंती, ऑप्शन सी में कौशल, ऑप्शन डी में काशी। बताइए कौन से उनके आरे में आ रहे थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका, चलिए आप नहीं, आप लोग पहले 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या आता है, यहाँ पे मगध जो विस्तार करने के बाद उनका जो रुकावट आया वो काशी से आया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो काशी से आया तो उन्होंने क्या किया, अपने विवाह नियंत्रण को शुरू किया और 3 जगह ऐसे से शासक के 3 विवाह किए थे। ये कौन विवाह किए थे? ये बिंबिसार ही 3 विवाह किए। नहीं सॉरी दोस्तों, वो हमको पता नहीं है, रुकिए। चलिए 8वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति था वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन में वैशाली, ऑप्शन बी में राजगिरी, ऑप्शन सी में काशी, ऑप्शन डी में पाटलिपुत्रा। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए दोस्तों बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न आप लोग पढ़िए पहले। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए पूछा जा रहा है आपसे, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में शिशुनाग, ऑप्शन बी में नंद, ऑप्शन सी में अजात शत्रु, ऑप्शन डी में बिंबिसार। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आपको दिए मात्र 5 सेकंड। बताइए शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किए थे? आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी शिशुनाग ने ही शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हमारे व्हाट्सएप पर मेन पे आ जाइएगा, उस ग्रुप में जुड़ के आप लोग वहाँ कमेंट बता सकते हैं और अपना प्रश्न का हल भी पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हो तो। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा को किसने बसाया था? यहाँ पे पूछा जा रहा है मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्रा थी वो किसने बनाया यानी बसाया था, शहर बसाया। चलिए दोस्तों बताइए, अगर पता है आप लोगों को तो बताइए। अगर जितने भी पटना वाले हैं, पटना से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, तो पटना जिला को बसाया है वो कौन व्यक्ति थे आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में बिंबिसार, ऑप्शन सी बी में अजात शत्रु, ऑप्शन सी में उदयन, ऑप्शन डी में महापद्मानंद। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बता सकते हैं।
चलिए 5 सेकंड का टाइम दिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, उदयन ने ही पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था। चलिए मगध को सबसे अधिक विस्तार किस शासक ने दिया था? यहाँ पे पूछा जा रहा है मगध को सबसे अधिक विस्तार किस शासक ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए में बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी में अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी में महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर डी में चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए मगध के कौन ऐसे शासक थे जिसने अपने क्षेत्र में बहुत विस्तार की? सबसे अधिक विस्तार किस शासक ने दिया? चलिए 11 नंबर प्रश्न पूछा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान तक ही जो बलिस्तान ये सब और रहता है वहां तकला उनका क्षेत्र था। आपको पता होना चाहिए ये जो पाकिस्तान के सटले जो बलूचिस्तान था वो आजाद चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई थी कहाँ? अफगानिस्तान में। वहां के शासक को हरा दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य और वहां के बेटी से विवाह कर अपने क्षेत्र को बढ़ाया और इन्होंने बहुत ही ये शादी विवाह वाला जो क्षेत्र विस्तार था उनको पूर्ण रखा, यानी संचालित करके रखा, उसे व्यवस्थित किया। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। चंद्रगुप्त ने सबसे ज्यादा अधिक विस्तार किया है मगध साम्राज्य में। चलिए दोस्तों आपके आ गया नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? पूछा जा रहा है नंद वंश की अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में घनानंद, ऑप्शन नंबर बी में महापद्मानंद, ऑप्शन सी में कौटिल्य, ऑप्शन डी में घनानंद। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम हम देते हैं। चलिए दोस्तों आपको 5 सेकंड का टाइम दिए, बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? उत्तर पता है तो आप लोग जरूर बताइए, आंसर बताइए कमेंट में। जितने भी भाइयों और बहनें देख रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, घनानंद है जो नंद वंश के अंतिम शासक थे। इनको मारे थे कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मारे थे। किनके कहने पर मारे थे? तो चाणक्य के नीति पर मारे थे। चाणक्य को क्या करे थे? ये बेइज्जती कर दिए थे। चाणक्य ने सोचा राजा को घमंड आ गया है तो इसने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा और उन्हें ही अपने ज्ञान देकर राजा बनाया। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश के अंत कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कौन सा वंश का अंत करिए, उनको खत्म कर दिए और साम्राज्य स्थापना किया। ऑप्शन में शिशुनाग, ऑप्शन बी में हर्यक, ऑप्शन सी में नंद वंश, ऑप्शन डी में कुरु वंश। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड के टाइम। चलिए बताइए आप लोग कौन शासक थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी नंद वंश के यानी घनानंद को मारकर ही वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मारे थे। चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गया 14 नंबर प्रश्न, महापद्मानंद किस वंश से संबंधित था? पूछा जा रहा है महापद्मानंद किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन ए में मौर्य वंश, ऑप्शन बी में शिशुनाग वंश, ऑप्शन नंबर सी में नंद वंश, ऑप्शन नंबर डी में हर्यक वंश। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बताइए। आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का टाइम, आप लोग कमेंट में बताइए। जितने भी भाई और बहनें वीडियो देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास चला जाए। चलिए तो दोस्तों महापद्मानंद किस वंश से संबंधित रखते थे? तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये नंद वंश से संबंधित रखते थे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। पूछा जा रहा है मगध की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी जिसने इसे बाकी महाजनपदों से श्रेष्ठ बनाया गया? यहाँ पे पूछा जा रहा है मगध की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी जिसने इससे बाकी महाजनपदों से श्रेष्ठ बनाया? चलिए आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नहीं, राइट आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर ए में विदेशी संबंध, ऑप्शन नंबर बी में व्यापारिक नगर, ऑप्शन नंबर सी में लोहे और खाने की और शक्तिशाली सेना, ऑप्शन नंबर डी में बौद्ध धर्म। चलिए मगध की सबसे बड़ी शक्तियाँ क्या थी दोस्तों आप लोग बताइए। जब भी आप भी शक्ति रहेगा तो आपको पास क्या होना चाहिए तभी आपको शक्तिशाली मान सकते हैं, बताइए। वो सोचिए आपके दिमाग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर आपका देखिए, लोहे की खाने और शक्तिशाली सेना थी। यानी लोहे के खाने से क्या होता था मगध में, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने सबसे ज्यादा क्षेत्र का विस्तार किया, वो उन्होंने लोहा का उपयोग किया। लोहा का उपयोग किस लिए, तलवार बनाने और खेती के उपकरणों को बनाने में, यानी यंत्र बनाने, कुदारी फौरा बनाने के लिए उन्होंने लोहा का उपयोग किया। और शक्तिशाली सेना भी थी इनकी, शक्तिशाली सेना भी थी, इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ मगध की कहा गया। चलिए चलिए अब हम 7वां नंबर थी, अब यहाँ पे आ गया 16 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। आप लोग जितने भी हैं, और हाँ एक बात और आप लोगों से पूछना है, जितने भी लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि हम इस चीज का तैयारी कर रहे हैं। उससे होगा जिस पर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे उसी पे हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और पीवाईक्यू हम लाते रहेंगे। इसलिए आप कमेंट करिए आप लोग कौन कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं या किस क्षेत्र के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन चले, पहले 16 नंबर प्रश्न आप लोग पूछिए, प्रश्न पढ़िए। मगध का उत्थान किस नदी तट पर होता है। पूछा जा रहा है दोस्तों, मगध का जो उदय हुआ कौन सी नदी पर हुआ। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, भाई और बहने आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आप लोग उत्तर पाता है तो आपको मात्र मैं 5 सेकंड दे सकता हूँ, आप लोग आंसर बता सकते हैं कमेंट में। चलिए दोस्तों बताइए, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये गंगा नदी के किनारे मगध का उत्थान हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर आपके प्रश्न आ गया, हाजिर हो गया। इस प्रश्न का आप लोग सही करने का प्रयास करिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग पढ़िए। मगध साम्राज्य का पहला सम्राट किसने माना था। मगध साम्राज्य का पहला सम्राट बोले तो सम्राट क्राउन राजा किसने माना था, माना जाता है। ऑप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन नंबर बी में महापद्मनंद को, ऑप्शन नंबर सी में बिंबिसार को, ऑप्शन नंबर डी में समुद्रगुप्त को। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है, अगर उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मगध सम्राट का पहला सम्राट किसे माना जाता है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए आंसर बताइए आप लोग। पहले दम सबसे पहले जो आए थे वो कौन थे, उदय होके, ऑप्शन नंबर आपका सी यानी बिंबिसार थे। उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद अन्य राजा आए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। मगध के किस शासक ने ब्राह्मणों की भूमि छीनकर राज्य में मिला लिया। यानी कि मगध के कौन से ऐसे शासक थे जो ब्राह्मण, जो पंडित हैं उनको भूमि छीन लिए, यानी उनको जमीनें छीनकर अपने राज्य में मिलाए। ऑप्शन ए में अजात शत्रु ने, ऑप्शन बी में महाजनपद महापद्मानंद ने, ऑप्शन सी में उदयन ने, ऑप्शन डी में शिशुनाग ने। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, उत्तर बताइए आप लोग कौन से ऐसे शासक थे जो ब्राह्मणों को भूमि छीने थे। चलिए उत्तर पता है तो आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दे सकते हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जितने भी भाई और बहनें हैं उन सभी को कह रहे हैं आप लोग आंसर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका महापद्मानंद थे, जो ब्राह्मणों को भूमि छीनकर अपने राज्य में मिला लिए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए और 19 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। कहा जा रहा है चाणक्य दोस्तों कौटिल्य किस मगध शासक के असंतुष्ट थे। यानी जो चाणक्य थे चाणक्य कौटिल्य चाणक्य किस मगध के शासक से असंतुष्ट थे। यानी कहा जा रहा है आपसे चाणक्य जो व्यक्ति थे वो कौन से राजा यानी शासक थे असंतुष्ट, यानी उनसे संतुष्ट नहीं हुए। बताइए उनको क्या किया गया था दरबार में। तो उसका राइट आंसर आपका घनानंद है। घनानंद एक ऐसा शासक थे जो चाणक्य को बैठने की इजाजत भी नहीं दी थी और बेइज्जती करके अपने राज्य से निकाल दिया। उसी घनानंद के क्रोध में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना राजा माना और उसे शासक बनाने की पूर्ण बहुमत और उनको शिक्षा देने का काम किया। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 26वां नंबर प्रश्न आप लोगों को बता दें, जितने भी भाई और बहनें हमको वीडियो देख रहे हैं उन सभी से निवेदन है
कि आप लोगों के लिए ये रहेगा HW। क्या रहेगा HW। जितने भी तैयारी करने वाले हैं सभी को कह रहे हैं हम, आप लोगों के लिए ये HW है। इनका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, और कमेंट में बताइए अब तक आप लोग जितना भी सही किए हैं क्वेश्चन उनका भी आंसर बताना है। जैसे 20 है तो आपको जितना सही हुआ तो 20 अगर 20 को सही किए तो 20/20 लिखिए, और 19 किए तो 19/19 लिखिए, तभी हम समझ जाएंगे कि आप लोग सही हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज हमारा क्लास इतना ही तक रहेगा। और जाने से पहले एक बात आपसे लोग कहना है कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। इस चैनल को बूस्ट करिए, बढ़ाइए, अपने भाइयों और बहनों के पास भेजिए, ताकि इन वीडियो में उनका भी हेल्प हो सके। यहाँ पे आपको लिए हम PYQ टेस्ट सीरीज और चैप्टर बाय चैप्टर चला रहे हैं, जिसके लिए आपको यूट्यूब पर किधर भी खोज लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर आपसे नहीं मिले। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज शेयर करिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर आप लोग तीनों कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।